स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति घर में। ओम सूर्य देवाय नमः। भगवान सूर्य देव आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। आइए जानते हैं सूर्य देव निवारण व कथा के बारे में। रविवार के दिन सुबह प्रातःकाल सूर्य निकलने पर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। उसके बाद उसमें से थोड़ा जल आपको बचा के रखना है। वो जल ले जाके आपको शिव मंदिर में शिवलिंग पे अर्पित करना है और वहीं बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर आपको अपने उल्टे हाथ में एक पुष्प लेना है, गंगा जल लेना है, एक सिक्का लेना है और एक चावल का दाना लेना है और एक लौंग, यानी पाँच चीज़ें आपको लेनी हैं। और ये जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ उस कथा को आपको सुनाना है, पढ़ना है भगवान शिव की शिवलिंग के पास में बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर। और ये 5 रविवार आपको करना है। चलो कथा सुनाते हैं। अब एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। भगवान की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसिन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लगी। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। तब उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। रात्र हो गई, वह भूखी प्यासी सो गई। रात्र में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए थे। वह गौ और बछड़ा देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो क्रोधित हो गई होकर उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गौ का गोबर ले गई और अपने गौ का गोबर उस जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की बांधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि वृद्धा गऊ को भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और घृणा करने लगी। कुछ
उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के से प्रजा का पालन कीजिए। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर के गऊ लाने का आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले जाने लगे। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समझ कुछ न चली। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा ने यह देख घबरा गया। रात्र में भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो भगवान सूर्यदेव की जय। इसी प्रकार ये कहानी संपन्न होती है। तो रविवार का व्रत अवश्य करना चाहिए पूरी विधि विधान से।